बैसाख महत्तम, बैसाख स्नान की महिमा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, श्याम श्यामा राधे राधे। बैसाख महत्व का दूसरे अध्याय का विवरण। बैसाख महीना उपस्थित है। आज बैसाख मास का तीसरा दिन है। कथा श्रवण करें भक्ति भाव से। और बैसाख का महीना उपस्थित है जो भगवान लक्ष्मीपति को अत्यंत प्रिय है। ये महीना मास, इसकी भी आज शुक्ला सप्तमी है। इसमें गंगा का स्नान अत्यंत दुर्लभ है। पूर्व काल में राजा जाह्नू ने बैसाख शुक्ला सप्तमी को क्रोध में आकर के गंगा जी को पी लिया था और फिर अपने दाहिने कान के छिद्र से उन्हें बाहर निकाल दिया था। अतः जाह्नू कन्या होने के कारण गंगा को जाह्नवी कहते हैं। इस गंगा को सप्तमी के दिन पूर्व काल में राजा जाह्नू ने बैसाख शुक्ला सप्तमी को क्रोध में आकर के गंगा जी को पी लिया था और फिर अपने दाहिने कान के छिद्र से उन्हें बाहर निकाला था। अतः जाह्नू की कन्या होने के कारण गंगा को जाह्नवी भी कहते हैं। इस स्थिति को स्नान करके आज सप्तमी तिथि को मैं आगे भी चल रही हूँ कथा में, क्योंकि आज सप्तमी नहीं है और सप्तमी की कथा आज बोल रहे हैं। इस तिथि को स्नान करके जो आकाश की मेखलाभूत गंगा देवी का उत्तम विधान के साथ में पूजन जो भी कोई करता है वह मनुष्य धन्य तथा पुण्यात्मा है। जो बैसाख शुक्ला सप्तमी को विधि पूर्वक गंगा में देवताओं और पितरों का तर्पण करता है उसे गंगा देवी कृपा दृष्टि से देखती हैं तथा वह स्नान के पश्चात सब पापों से मुक्त हो जाता है। बैसाख के मास के समान और कोई नहीं है तथा गंगा के सदस्य दूसरी और कोई नदी नहीं है। इन दोनों का संयोग दुर्लभ है। भगवान की भक्ति ही ऐसा सुयोग है से ही प्राप्त होती है। भगवान की भक्ति से ही यह सुयोग पर्व प्राप्त होता है। गंगा जी का प्रादुर्भाव भगवान विष्णु जी के चरणों से हुआ। वे ब्रह्मलोक में आकर के भगवान शंकर के जटाजूट में निवास करती हैं। गंगा समस्त दुखों का नाश करने वाली है। वे अपने तीन स्रोतों से निरंतर प्रवाहित होकर के तीनों लोकों को पवित्र करती रहती हैं। उन्हें स्वर्ग पर चढ़ने के लिए सीढ़ी माना गया है। वे सदा आनंद देने वाली, नाना प्रकार के पापों को हरने वाली, संकट से तारने वाली, भक्त जनों के अंतःकरण में दिव्य प्रकाश फैलाने की लीला से सुशोभित होने वाली, सगर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान करने वाली, धर्म मार्ग में लगाने वाली तथा 3 मार्गों से प्रभावित होने वाली गंगा देवी तीनों लोकों का श्रृंगार है। वे अपने दर्शन, स्पर्श, स्नान, कीर्तन, ध्यान और सेवन से हजारों पवित्र तथा अपवित्र पुरुषों को पावन बनाती रहती हैं। जो लोग दूर रहकर के भी तीनों समय गंगा 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 गंगोतरी इस प्रकार उच्चारण करते हैं, उनके 3 जन्मों के पाप गंगा जी नष्ट कर देती हैं। जो मनुष्य 1000 योजन दूर से भी गंगा का स्मरण करता है वह पापी होने पर भी उत्तम गति को प्राप्त होता है। बैसाख में हे राजन, बैसाख शुक्ला सप्तमी को गंगा जी का दर्शन विशेष दुर्लभ है। भगवान श्री विष्णु और ब्राह्मण की
श्री विष्णु जी की और ब्राह्मणों की कृपा से ही उस दिन उनकी प्राप्ति होती है। माधव मास बैसाख के समान महीना और माधव विष्णु के समान कोई देवता नहीं है, क्योंकि पाप के समुद्र में डूबते हुए मनुष्य के लिए माधव ही जहाज का काम देते हैं। माधव मास में जो भक्ति पूर्वक दान, जप, हवन और स्नान आदि शुभ कर्म किए जाते हैं, उनका पुण्य अक्षय तथा 100 करोड़ गुना अधिक होता है। जिस प्रकार देवताओं में विश्वात्मा भगवान नारायण देव श्रेष्ठ हैं, जैसे जप करने योग्य मंत्रों में गायत्री सबसे उत्कृष्ट है, उसी प्रकार नदियों में श्री गंगा जी का स्थान सबसे ही ऊंचा है। जैसे संपूर्ण स्त्रियों में पार्वती, तपने वालों में सूर्य, लाभों में आरोग्य लाभ, मनुष्यों में ब्राह्मण और पुण्यों में परोपकार, विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, ध्यानों में आत्मचिंतन, तपस्याओं में सत्य, स्वधर्म पालन, शुद्धियों में आत्मशुद्धि, दानों में अभय दान तथा गुणों में लोभ का त्याग ही सबसे प्रधान माना गया है। उसी प्रकार सब मासों में वैशाख मास अत्यंत श्रेष्ठ है। पापों का अंत वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से होता है। अंधकार का अंत सूर्य के उदय होने से तथा पुण्यों का अंत दूसरों की बुराई करने और चुगली करने से होता है। हे राजन, कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि पर स्थित हो, उस समय जो स्नान, दान और पुण्य कार्य किया जाता है, उसका पुण्य परार्ध गुना अधिक होता है। माघ मास में जब मकर राशि पर सूर्य हो, तो कार्तिक की उपेक्षा ही 1000 गुना उत्तम फल होता है। और वैशाख मास में मेष की संक्रांति होने पर माघ मास में भी 100 गुना अधिक पुण्य होता है। माघ मास से भी अधिक 100 गुना पुण्य होता है। वे ही मनुष्य पुण्य आत्मा है और धन्य है जो वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके विधि विधान से भगवान श्री लक्ष्मीपति जी की पूजा करते हैं। वैशाख मास में सवेरे का स्नान, यज्ञ, दान, उपवास, व्रत, अविष्य भक्षण, ब्रह्मचर्य का पालन, ये महान पातकों का नाश करने वाला है। हे राजन, कलयुग में वैशाख की महिमा गुप्त नहीं रहने पाएगी, क्योंकि उस समय वैशाख स्नान का महत्तम अश्वमेघ यज्ञ के अनुष्ठान से भी बढ़कर के है। कलयुग में पाप पावन अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान नहीं हो सकता। उस समय वैशाख मास का स्नान ही अश्वमेघ यज्ञ के समान विहित है। कलयुग के अधिकांश मनुष्य पापी होंगे, उनकी बुद्धि पाप में ही आसक्त होगी। अतः वे अश्वमेघ के पुण्य को, जो स्वर्ग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है, नहीं जान सकेंगे। उस समय के लोग अपने पापों के कारण नरक में पड़ेंगे और अतः कलयुग के लिए अश्वमेघ का प्रचार कम कर दिया गया और उसके स्थान पर वैशाख मास के स्नान का विधान किया गया है। संख्या की पराकाष्ठा का नाम ही परार्ध है। आधुनिक गणना के अनुसार ये संख्या शंख या महाशंख कहलाती है। हरि शरणम, हरि शरणम। एक बार भी भगवान का जाप करने से महाअश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और अक्षय फल, वैशाख मास में स्नान करने और कथा कीर्तन भजन करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। हरि शरणम, 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 हरि शरणम। कृष्णार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु। ये वैशाख मास की कथा मैंने की। कृष्ण के अर्पणमस्तु।